हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी में। सभी मित्र आ जाइए। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। सभी का अभिनंदन है भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी में। सभी का अभिनंदन है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। डी राम, अभिनंदन है भाई। अच्छा, मुझे बताओ कौन कौन अभी इस हॉलीडे ऑफर के अंदर जुड़ा है? कौन कौन अभी इस हॉलीडे ऑफर के अंदर जुड़ा है? पहले नहीं जुड़े थे, बताइए कौन कौन है जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ? कौन है? हाथ खड़े करो फटाफट। हरी अप, हरी अप, हरी अप। कौन है जो अभी जुड़ा है? बताइए। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। जल्दी से आए। मैं नया आया हूँ, भावेश जी आए हैं, अंकित आए हैं, आरती जी, थैंक यू भाई। फैजल, गुरु छुट्टी और सफ़र, बहुत बढ़िया, शानदार फैजल भाई। रुद्राक्ष जी नए जुड़े हैं, योगिता यादव, बहुत बढ़िया, शानदार। अंबिका जी, बहुत बढ़िया। मेघराज, कुणाल, वंशिका, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, तो रुद्राक्षी, जब सभी का अभिनंदन है। सभी मित्र जल्दी से आ जाइए। मैं शुरू कर रहा हूं। विमीय विधि के अनुप्रयोग हमारे चल रहे हैं और शायद आपको याद होगा हमने अनुप्रयोग नंबर पहला पढ़ लिया था। हमने अनुप्रयोग नंबर पहला पढ़ लिया था, याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था। अब आज मैं अनुप्रयोग नंबर सेकंड पढ़ाने वाला हूं, अनुप्रयोग नंबर सेकंड। तो सभी जो नए मित्र हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है, विमीय विधि और विमाओं के अनुप्रयोग, हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर मात्रक और मापन अपन पढ़ रहे हैं। उसके अंदर बहुत सी बातें अपन ने चर्चा की है और इसी के अंदर हमारी कंटिन्यू चर्चा बढ़ भी रही है। विमाएँ हमने पढ़ ली है, बहुत से फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं बात करूंगा विमीय विधि के अनुप्रयोग हमारा चल रहा है और मैं सीधा ही लिख लेता हूं। अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया है और आज मैं कौन सा अनुप्रयोग पढ़ा रहा हूं? अनुप्रयोग नंबर 02। कौन सा पढ़ा रहा हूं बताइए? अनुप्रयोग नंबर 02 पढ़ा रहा हूं। अनुप्रयोग नंबर 02 क्या है? मैं कहूँगा किसी भौतिक संबंध के सत्यता की जांच करना। किसी भौतिक संबंध के सत्यता की जांच करना। क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग साफ है मेरे मित्र। इसका मीनिंग यहाँ पर यह है कि मुझे कोई भौतिक संबंध दिया गया है, मुझे कोई भौतिक संबंध दिया गया है और उस भौतिक संबंध की जांच करनी है कि वो सत्य है या असत्य है। इस बात की मुझे जांच करनी है। तो किसी भौतिक संबंध के सत्यता की मुझे जांच करनी है। अब वो जांच कैसे हो रही है मुझे बात करनी है। देखिए, अगर किसी भौतिक संबंध के सत्यता की मुझे जांच करनी है तो हमें सीधा सा समझना है, हमें सीधा सा ये समझना है कि अगर दाएं पक्ष की विमा
और बाएं पक्ष की वीमा दोनों बराबर आ जाती हैं। क्या कहूँगा मैं कि अगर दाएं पक्ष की वीमा और बाएं पक्ष की वीमा अगर बराबर आ जाती हैं तो बराबर आने पर मैं कहूँगा वो भौतिक संबंध सत्य मान लिया जाएगा। समझ गया? क्लियर हैं क्या बताइए? मैं कहूँगा कैसे संबंध सत्य होगा? यदि बाएं पक्ष की वीमा एवं दाएं पक्ष की वीमा, यदि बाएं पक्ष की वीमा एवं दाएं पक्ष की वीमा, बाएं पक्ष की वीमा एवं दाएं पक्ष की वीमा परस्पर तुल्य हो जाती हैं, परस्पर तुल्य हो जाती हैं, यदि बाएं पक्ष की वीमा और दाएं पक्ष की वीमा परस्पर तुल्य हो जाती हैं तो दिया गया भौतिक संबंध, दिया गया भौतिक संबंध क्या हो जाएगा? तो दिया गया भौतिक संबंध सत्य माना जाएगा। क्या ये समझ में आया कि अगर बाएं पक्ष की वीमा और दाएं पक्ष की वीमा बराबर है तो हम कहेंगे वो भौतिक संबंध सत्य है, और बराबर नहीं है तो फिर सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। क्या अनुप्रयोग 2 का टाइटल समझ में आया? क्या ये टाइटल समझ में आया कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की वीमा का सत्यता कैसे होगी? मैं उदाहरण लेके चलता हूं और इस उदाहरण से आपको क्लियर होगा। देखिए, ये बहुत सारे मैं उदाहरण लेकर आया हूं, देख लो कैसे। ये पहला संबंध है, W बराबर हाफ mv² है। W का मतलब कार्य दिया हुआ लिखा हुआ है, तो इधर तो मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड और इधर ले रहा हूं मैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में W का विमीय सूत्र याद है m1। अब जो नए आए हैं जरा सुन लीजिए, W बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बल इंटू विस्थापन मतलब F इंटू डी। तो F कितना है? m1 L1 T-2 और L1 m1 L2 T-2। 122 है कि नहीं? 122 है कि नहीं बताइए? बल इंटू विस्थापन। अरे अर्तिका बहुत बढ़िया। अब राइट हैंड साइड में आओ। राइट हैंड साइड में है हाफ mv²। इसकी वीमा चेक करो तो 1/2 तो कांस्टेंट है, जाने दो। ये होगा m1 L1 T-1 का होल स्क्वायर। m1 होगा, L2 होगा, T-2 होगा। बताइए क्या ये संबंध सत्य नहीं है? क्या ये संबंध सत्य नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, अतः संबंध सत्य होगा कि नहीं होगा? बताइए क्या ये संबंध सत्य नहीं है? क्या दोनों की वीमा बराबर आ रही है? सुनो ना, नहीं आया। बाएं पक्ष की वीमा दाएं पक्ष की वीमा के बराबर है, अतः संबंध सत्य है। मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, पहले बता दो ये यहां तक क्लियर है सभी को? दोबारा जियान सैनी दोबारा सुन लो। ये बल इंटू विस्थापन है, बल गुणा विस्थापन m1 L1 T-2 L1, तो m1 L2 T-2 हो गया 122। अब 1/2 की वीमा नहीं होती है तो हाफ mv² में m1 वेग हो गया L1 T-1 का होल स्क्वायर, तो m1 L2 T-2 दोनों की वीमा बराबर है, अतः संबंध सत्य हैं। ये करके बताइए फटाफट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। स्टार्ट, जल्दी से।
बताइए, क्या ये नहीं आया? क्या ये संबंध सत्य नहीं है? क्या ये संबंध सत्य नहीं है? मुझे बताओ। यस, क्या ये संबंध सत्य नहीं है? देखो, इधर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, क्या आ रहा है? एफ है मेरे पास बल। बल बराबर क्या होता है? आपको मैंने पढ़ाया है मास इनटू एक्सेलरेशन। बताइए, m1 l1 t-2 होगा कि नहीं होगा? तो m1 l1 t-2 आ गए। इधर देखो मेरा कमेंट, हाँ आरती जी बोलिए, सत्य है ना? हो गया। इन सत्य तक जांच करने क्या फायदे? मीनाक्षी जी, ये विमीय विधि के अनुप्रयोग है, ये विमीय विधि के अनुप्रयोग है, इसलिए हाँ, ये अनुप्रयोग नंबर 2 चल रहा है हमारा। ये हो गया है mv² बाय आर। m1 वेग क्या है? l1 t-1 का होल स्क्वायर, और ये l1 m1 l2 t-2 और l1। सुनो ना, खच खच, क्या होगा? m1 l1 t-2। बताइए, मैं क्या कह सकता हूं? मैं यहां पर ये कह सकता हूं, बताइए, क्या ये नहीं हो रहा है? मैं पीछे लिख रहा हूं। अरे, मैं कहूंगा अतः संबंध क्या है? सत्य। क्लियर है इतना? सभी को आया? क्या हो गया? एमपी स्विमर ये नहीं है। आरएच साइड कैसे निकालते? अरे जियान, ये दिया गया है ना जियान, यही तो लेना है। अरे यही तो लेना है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। इसकी वीमा अलग निकालो, इसकी वीमा अलग निकालो, बराबर आ रही है। बल्ले बल्ले। लो भाई, तीसरा करके बताओ मुझे, फटाफट करके बताओ। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अरे धीरे धीरे, दूसरे नए करोगे ना तो पुराने अपने आप आएंगे। ये वाला करके बताओ फटाफट। यस, जल्दी से। क्या ये नहीं आया? बताइए, किसको नहीं आया? शोभाराम, कौन सा नहीं आया बताओ। यस, कौन सा नहीं आया है बताइए। हाँ, हो गया।
क्या हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ए आर है। अब ए आर क्या है, त्वरण है। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या है, त्वरण बराबर है वेग बट्टा, मैं कहूँगा त्वरण बराबर है वेग बट्टा समय, वेलोसिटी बट्टे टाइम। वेग बट्टा समय है, वेग हो गया है L1 t माइनस 1 और ये है T1 m0 L1 t माइनस का 2। क्लियर है। और v²/r मुझे करना है। इसको कैसे करूँगा, राइट हैंड साइड में ये है ना, राइट हैंड साइड में है v²/r। यस, क्या हो रहा है देखिए, v² का मतलब है L1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये L1 होगा कि नहीं होगा। v² का मतलब है L1 t माइनस 1। अब इसका स्क्वायर करना है मुझे, तो ये होगा L2 t माइनस 2 L1, खच खच m0 L1 t माइनस 2। दोनों की वीमा बराबर है, दोनों की वीमा बराबर है। मैं कहूँगा संबंध सत्य है। क्या है, संबंध सत्य है। क्या ये नहीं आया, आया सभी को। फैजल बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बताइए जल्दी से अगला प्रश्न बताओ। ये कैसे करोगे, फटाफट करके बताओ मुझे, 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइए। नीरज चौधरी, बिल्कुल वो एक ही है। एक्सेलरेशन चाहे कोई भी कहे, कोई भी एक्सेलरेशन की बात कहे वो सेम ही होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आ रहे हैं तो इसमें क्या रोना। इनके फॉर्मूले, बिल्कुल फॉर्मूले तो याद होंगे तभी काम चलेगा। चलिए देखो, अब मुझे बताइए, इधर सब लिखा हुआ है कि कौन क्या है, सब लिखा हुआ है कि कौन क्या है। देखिए ई, ई का मीनिंग है ऊर्जा, ई का मीनिंग है ऊर्जा, और ऊर्जा का 122 है, m1 L2 t माइनस 2। ई का 122 है, m1 L2 t माइनस का 2। फिर क्या हो जाएगा मुझे बताइए, mc² है, mc² में ये m1 है, c है प्रकाश का वेग, L1 और t माइनस 1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है कि नहीं है, बताएं, है कि नहीं है। L1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया m1, ये हो गया L2 t माइनस 2, बस। अरे m द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है, m द्रव्यमान है, और मैं कहूँगा c प्रकाश का वेग है L1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो m1 हो गया, ये L2 t माइनस 2। बताओ, क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र बराबर नहीं है क्या। टन 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 टन। अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध क्या है, सत्य। क्या ये समझ आया,
सभी को। चलिए ये अगले में चलूं भैया, अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलूं। ओके ओके ओके, बताओ। ओ ये कैसे करोगे, जल्दी से करके बताओ। हाँ क्या मैं आगे चलूं? यस बताइए, हरी अप हरी अप हरी अप। क्या आया? ये क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है क्या? लो देखो, t बराबर है 2 पाई अंडर रूट L/G। तो मुझे ये बताइए लेफ्ट साइड में क्या है। इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो है वो है मेरे पास t टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है आवर्तकाल। टाइम पीरियड का मतलब होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब है समय। समय का मतलब t1। t1 का मतलब m0 L0 t1। ओके, अब इधर क्या है कि जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में है 2 पाई अंडर रूट L/G है। राइट हैंड साइड में है 2 पाई अंडर रूट L/G है। अब सवाल ये है कि ये जो 2 पाई है ना, इस 2 पाई का कोई रोल नहीं है। ये 2 पाई यूज नहीं होगा वीमा में, सिर्फ रूट L/G ही काम आएगा। तो L/G का मतलब क्या होगा? L है लंबाई, L1, G है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण बोलो, चाहे त्रिज्यीय त्वरण बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, त्वरण त्वरण ही है। वीमा में कोई चेंज नहीं आएगा। L1T-2। किताबों से कह दो कि अपनी धूल मिटा के रखे। जो KR चावड़ा सर से पढ़ना चाहते हैं वो ड्रीम 100 का सपना सजा के रखें। क्या बात है मीनाक्षी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये L1 से L1 गया, T1 अपॉन क्या बच गया? T-2। ऊपर गया T2, बाहर आया T1। फॉर्मूला बन गया M0 L0 T1। क्या ये नहीं आया? जल्दी से मुझे बताएं, क्या ये नहीं आया क्या? हम्म,
किसको नहीं आया बताइए। नहीं आया क्या? हाँ, नहीं आया अंकित मिंडा। मैं फिर से बताता हूँ। 2 पाई का क्या हुआ विमल जी, वापिस से समझो। लेफ्ट हैंड साइड में है टाइम पीरियड आवर्तकाल, आवर्तकाल है t1, t1 हो गया m0 l0 t1, ठीक है। राइट हैंड साइड में है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा एल बाई जी। L1 से L1 कट गया, त्वरण हो गया L1 t माइनस 2 कट गया, ऊपर गया तो प्लस का 2 बाहर आया 1। संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। मैं कहूँगा चूंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है, मैं कहूँगा अतः संबंध सत्य। समझ में आया? अतः संबंध क्या है? सत्य। ये बताओ फटाफट, ये तूने क्या किया, टन 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 टन, बताओ। जल्दी से बताइए मित्रों, मैं और बता दूं, इतने सारे प्रश्न आपको कोई नहीं करवाएगा। ये सिर्फ उत्कर्ष परिवार है जो आपको इतनी प्रैक्टिस करवा रहा है। अंडर रूट 2 का 1 नहीं होता है क्या दुष्यंत मिंडा? अंडर रूट से जब भी वैल्यू बाहर आती है ना, तो आधी घात बाहर आती है, तो टी स्क्वायर का 1 होगा, 4 का 2 होगा, 6 का 3 होगा, ऐसे ऐसे। बताओ कैसे करोगे? हरी अप हरी अप। बताएं। हाँ हाँ स्विमर मिंडा बोलो। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? v है वेग, और वेग बराबर है विस्थापन बट्टा समय। वेग बराबर है विस्थापन बट्टा समय, यानी मैं कह दूंगा विस्थापन हो गया है L1, समय हो गया है T1, तो m0 L1 t माइनस 1। ओके, इधर सुनो क्या आ रहा है। इधर राइट हैंड साइड अगर मैं लेऊं तो अंडर रूट में आ रहा है p बाई रो। अच्छा, ये तो भैया लंबा जाने वाला है प्रश्न। p है मेरे पास दाब और रो है मेरे पास घनत्व, रो है मेरे पास घनत्व।
देखिए क्या होने वाला है। तो अंडरवुड में p बाई जब रो करोगे आप तो p बराबर होगा बल बट्टे क्षेत्रफल गुणा रो, और बल हो जाएगा m1 L1 T-2, एरिया हो जाएगा L2, और रो क्या हो जाएगा मेरे पास बताओ। रो है मेरे पास घनत्व है, घनत्व का विमीय सूत्र याद है, द्रव्यमान बट्टे आयतन, तो m1 L-3 नहीं आया। क्या होगा, मैं कहूँगा F है m1 L1 T-2, A है L2, रो है घनत्व, घनत्व बराबर है मास बट्टे वॉल्यूम m1 L-3, क्या हो जाएगा 1 L2 से ये L1 गया, अंडरवुड के अंदर ये है m1, और ये देखो यहाँ पे एक L1 बच गया, एक L1 में से L-2 चला गया, L-2 ऊपर गया, L प्लस का 2, ठीक है। m1 से m1 चला गया, क्या बच गया, m1 से m1 चला गया यानी m0 T-2 नहीं आया। हाँ MP स्विमर वो रनिंग क्लास में बात नहीं हो पाएगी, एनडीए का हम काउंसलर सेमिनार रखेंगे, उसके अंदर आपसे बात करेंगे एनडीए के बारे में, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। तो ये हो जाएगा L2 T-2, यानी घात बाहर आएगी तो L1 T-1 यानी m0 L1 T-1। कौन है जिसको नहीं आया, देखो वेग भी इधर यही आ रहा है और p बाई रो भी यही आ रहा है L1 T-1। मैं कहूँगा चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है कि नहीं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है कि नहीं है, अतः संबंध सत्य है। कौन है जिसको नहीं आया, कौन है जिसको समझ आया, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को। मगराज, अरे हेमंत मींडा क्या बात है, आप ऐसे कितने एग्जाम्पल कराओ, खूब एग्जाम्पल, खूब प्रैक्टिस कराऊंगा। मनीष शर्मा, खूब एकदम फिजिक्स के अंदर आपको कोई चिंता की ही आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल स्विमर जी, अवश्य आप एक बार मेल जरूर करिए हमारी सपोर्ट टीम पे, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। मेघराज जी वापस कह रहे हैं, ठीक है मेघराज मींडा सुनिए, P है दाब, रो है घनत्व, दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, और ये घनत्व, घनत्व बराबर है द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान m1 है, आयतन माइनस का 3 है, m1 से m1 गया, L2 से एक घात कट गई, एक L1 बच गया, L-2 हो गया, ऊपर चला गया L+2, T-2, तो L2 T-2 L1 T-1, तो ये विमीय सूत्र इधर भी तो आया है, हुआ हुआ। शिवम जी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि संबंध सत्य है कि नहीं है, बस जांच करनी है, तो इधर वाला विमीय सूत्र और इधर वाला विमीय सूत्र बराबर कर दीजिए। अगर शिवम जी आपने पहले वाली क्लास से नहीं पढ़ी है ना तो नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको विमीय सूत्र याद नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं है। रो कैसे आया, रो तो घनत्व है ना, घनत्व का क्या पढ़ाया था आपको, घनत्व बराबर था द्रव्यमान बट्टे में आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम किया था, तो मास हो गया था m1 और L-3 यानी L3, तो m1 L-3 डा 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 डा, याद आया। आओ अगले क्वेश्चन को करके बताओ, करके बताओ। वाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तो भैया टाइम लगेगा। देखिए आयुष मिंडा कोई बात नहीं, से फिर से करना आयुष, फिर से करोगे तब हो जाएगा। अब ये अगला करके बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, जल्दी करके बताइए, हरी अप हरी अप हरी अप।
बताइए, नहीं हो रहा है क्या? सर ये फॉर्मूला लिखा देना। विवेक जी सब लिखे हुए तो हैं, सब लिखे हुए हैं। अब आओ, अब आइए। क्या हो रहा है? यस, क्या हो रहा है बताएं। अब देखो यहां n है आवृत्ति, लेफ्ट हैंड साइड में n है आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर है 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर है 1/, आवर्तकाल, यानी मैं कहूँगा आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल T1 हो गया, ऊपर गया m0 L0 T-1। सुनो ना, क्या ये नहीं आया? अरे विवेक जी ये क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं चेक करनी। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो संबंध सत्य, नहीं आ रहे तो बल्ले बल्ले बाय बाय कर दो उसको। तो n बराबर है आवृत्ति, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल 1/T1 m0 L0 T-1। अब राइट हैंड साइड में वैल्यू है कि पता नहीं क्या क्या दे रखा है। देखो देखो देखो, पन्ना पलटना पड़ेगा मुझे, आप भी पलट दीजिए। राइट हैंड साइड 1/2L और अंडर में T/m है। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि स्मॉल m को आपको कैपिटल M/L लेना है। समझ आया? स्मॉल m बराबर है कैपिटल M/L लेना है। ले लीजिए, क्या आएगा? 1/2L अंडर T और स्मॉल m टाना, बताइए। 1/2L √T और ये L ऊपर गया, और नहीं ऊपर नहीं, ये M यहीं रहा और ये L ऊपर गया यहाँ पे। कोई डाउट है किसी को? स्मॉल m का मान लेने को बोला है, द्रव्यमान कैपिटल M/L रख दिया, L ऊपर चला गया। 1/2L, 2 तो कट गया, 1/L1 होगा कि नहीं होगा? T है तनाव बल, देखो क्या बोला है, T है मेरे पास तनाव बल। अब है तो बल, तनाव बल का मतलब है तो बल ना। तो बल का विमीय सूत्र क्या है बताइए? 112 m1 L1 T-2। ये L है लंबाई L1 हो गया, m है द्रव्यमान m1 हो गया। क्या ये नहीं आया? विमीय सूत्र कंप्लीट हो गए क्या? शोभाराम जी कब के ही हो चुके, मैं तो उनके अनुप्रयोग पढ़ा रहा हूं ना। यस, हाँ हाँ शिवम यादव, आप नए हैं ना मेरे मित्र, आप नए हैं शिवम। आपको इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। मतलब आपको जितनी भी विमाएं मैंने पढ़ाई है, विमीय सूत्र पढ़ाए हैं, वो लेने पड़ेंगे, तब जाके आएगा, एकदम नहीं आएगा। तो आपको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे शिवम, वीडियो पिछले देखने पड़ेंगे तभी हो पाएगा। देखो, हाँ फिर से सुन लो, काफी को प्रॉब्लम आ रही है। 1/2L तो 1/2 तो कांस्टेंट है,
मैंने कहा था ना ये साइन थीटा कॉस थीटा नियतांक इनकी व्याख्या नहीं होती है। तो 1/2 कांस्टेंट स्मॉल m हो गया m/l, m/l l ऊपर चला गया, 1/2 ये l है, 1/L1 हो गया, √t में हो गया है m1 L1 t-2 लंबाई है L1, द्रव्यमान है m1। बजीड़ क्या होगा 1/L1 और ये हो जाएगा मेरे पास L2 t-2। क्या हो जाएगा बताना है। तो 1/L1 और ये L2 t-2 वर्गमूल से बाहर आया, L1 t-1। बजीड़ सुनो ना m0 L0 t-1 नहीं आया, दोनों बराबर है। मीनाक्षी बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूलों को याद कैसे करना? फॉर्मूलों को याद करना ही नहीं है, उनको 2 से 3 बार पढ़ना है, अपने आप वो दिमाग में सेट हो जाएंगे अपने आप ही। पर उन्हें पढ़ोगे तब होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन अधूरे रहेंगे। क्लियर है अवंतिका, आकांक्षा, कशिश, शंकर? समझ आया सभी को? देखिए इधर भी आवृत्ति का विमीय सूत्र मैं कहूँगा t-1 है, और इधर राइट हैंड साइड में 1/2L √t/m है। m की वैल्यू कैपिटल M/L है, ऊपर गया, m1 से m1 गया, L2 t-2 L1 कट गया, t-1 m0 L0 t-1। क्या ये समझ? बहुत प्यारा प्रश्न है, और ये आपका पाठ्य पुस्तक प्रश्न भी है। आपके पाठ्य पुस्तक में ये एग्जाम्पल भी है, मैं करवाऊंगा वहां पर भी कराऊंगा। ये 2L कहाँ गया? 2L में से मनीष खाली L काम में आया है, 2L काम में भी नहीं आता है। चलो जाने दो। अब आइए ये करके बताओ, फटाफट करके बताओ। कैसे करोगे? जल्दी से करके बताइए। 2 कचौरी 1 समोसा, खेताराम सर लाखों में हीरा। अरे मेरे रेत्र, अरे बहुत बढ़िया। लेफ्ट हैंड साइड में है लैम्बडा। तरंग दैर्ध्य होती है दूरी, और दूरी हो गया m0 L0 t0। सॉरी, तरंग दैर्ध्य है दूरी मतलब लेंथ हो गया m0 L1 t0। समझ गए? m0 L1 t0। ओके। शिवम मिंडा, आप अगर अभी से ले लोगे ना 2 क्लासें तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम यादव, जनक पाटीदार, बहुत बढ़िया भाई। लैम्बडा है हमारा दूरी m0 L1 t0। फिजिक्स में मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट को इतने बारीकी से हम पढ़ देंगे कि आप जब नीट में डिफेंस में भी तैयारी करोगे ना, आपको लगेगा सर ये पढ़ा हुआ है मेरे। इतना अच्छे ढंग से आप पढ़ने वाले हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे पढ़ोगे आप, देखिए। चलिए ये हो गया। अब राइट हैंड साइड में लो, राइट हैंड साइड में आया है H/mv। अब यहाँ पे
प्लांक नियतांक है h, तो प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र याद है क्या? मैं कहूँगा प्लांक नियतांक h बराबर है ऊर्जा बट्टे में आवृत्ति, एनर्जी बट्टे फ्रिक्वेंसी। एनर्जी है m1L2 T-2 और फ्रिक्वेंसी होता है T-1 m1L2 और ये है T-1। ये h आया कि नहीं आया? पीछे लिखा चुका हूँ ये सब मैं पीछे लिखा चुका हूँ, ये सब मैं पीछे लिखा चुका हूँ। चलिए ज़बरदस्त, ये मेरे पास h आया, ये मेरे पास h आया, लैम्बडा बराबर है h/mv। अब मुझे बताइए ये मेरे पास है h/mv, क्या होगा?
सभी आ जाएं एक बार, सभी जल्दी से आ जाइए। मनदीप जी आइए। अब देखिए, अब प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या, चेक करो। अब समस्या का समाधान हो गया है क्या, अब चल रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं H/mv इसको पूरा कर देता हूं। m1 L2 t माइनस का 1, m1 वेग हो गया है L1 t माइनस का 1। समझ गए क्या? m हो गया है मास, m1 वेग है L1 t माइनस 1। बचीड़ 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 क्या बन गया है, L1, और ये कट गया बस। तो मैं यहां पर कहूंगा ये तो कट जाएगा, L1 बचेगा कि नहीं बचेगा, L1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो फाइनली H/mv जो है वो हो जाएगा m0 L1 t0। बताइए क्या ये इधर नहीं आ रहा है? आ रहा है। इधर भी आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब मैं कहूंगा अतः लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र राइट हैंड साइड के बराबर है, अतः संबंध सत्य है। कौन है जिसको नहीं आया, संबंध हमारा सत्य है। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? क्या यहां तक क्लियर है? मुझे बताइए बताइए बताइए। शाबाश। अब देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मुझे करके बताना है। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, मुझे करके बताना, करके लेके आना। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, करके लाना रे बाबा, करके लाना रे। ये भी होमवर्क में। क्या ये क्वेश्चन करके लाएंगे आप सभी? क्या ये क्वेश्चन करके लाएंगे आप सभी? बताइए। यस, ओके। क्या ये समझ आया सभी को? बताइए। क्या ये कर लोगे? मुझे बताइए जल्दी से। तो ये इतने सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इन सभी क्वेश्चंस को आपको घर पे कॉपी में लिखने हैं, बार बार इन्हें पढ़ना है, बार बार इनका रिवाइज करना है। जितना रिवीजन करोगे उतना ही सीखोगे। सर जी 12 में दोनों ऊर्जा बराबर कैसे हो सकती? फैजल जी, ऊर्जा तो ऊर्जा के बराबर ही होती, ऊर्जा तो ऊर्जा के बराबर ही होती हैं। बताइए। यस। तो मेरे मित्रों, इतना पढ़कर आना है, रिवाइज करके आना है। सभी क्वेश्चन ट्राई करें। आगे की कड़ी में मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए लेता हूं विदा। असल में वही जीवन की चाल को समझता है, असल में वही जीवन की चाल को समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है, गुलाल समझता है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।